हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुदेव मैथ्स में। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमने पहला जो टॉपिक है कंपटीशन का वो ट्रिग्नोमेट्री से शुरुआत की है, जिसके कुछ वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। आज का जो पॉइंट है वो ट्रिग्नोमेट्री का जो अगला पॉइंट है। हमने पिछले पॉइंट में लगभग देखा, कुछ फॉर्मूले पढ़े, उससे पहले कुछ बेसिक पॉइंट भी पढ़ चुके हैं। तो उसी से आगे बढ़ते हुए आज का जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ट्रिग्नोमेट्री का अगला पार्ट होगा, जिसमें हम फॉर्मूले के अलावा कुछ अदर जो पॉइंट हैं उन पर बात करेंगे। जैसे कुछ बेसिक पॉइंट अभी भी बचे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। पीछे के अगर वीडियो अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आप जाकर पीछे के वीडियो देख लीजिए। अगर आपने पीछे के वीडियो देखे हैं तो ही आपको आगे का वीडियो अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि पीछे के जो वीडियो मैंने करवाए हैं पॉइंट्स, उन्हीं से रिलेटेड पॉइंट हम आगे आगे स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ठीक है, तो पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। देखिए आज का जो अगला पॉइंट है उस पर चलते हैं, तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। ठीक है, देखिए पहला जो आज का पॉइंट है वो ये है, अगर आपको दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, ये हमने जब ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत की थी तो शायद पहले या दूसरे जो वीडियो हमने अपलोड किया था उसमें हमने इस पर बात की थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, 1 के। होता क्यों है ये भी हमने प्रूफ करके देखा था। ठीक है, तो इसी पर अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या होगा, ठीक है, यहाँ से मैं साइन की पावर 4 थीटा और कोस की पावर 4 थीटा निकाल सकता हूँ। कैसे, यहाँ से स्क्वायर करके। अगर दोनों तरफ स्क्वायर करके मैं यहाँ से ये भी निकाल सकता हूँ साइन पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। अगर मैं ये निकालना चाहूँ तो मैं यहाँ से प्रूफ कर सकता हूँ। ठीक है, या फिर मैं ये निकालना चाहूँ साइन पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा, तो ये भी मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो इसी तरह के कुछ आगे के पॉइंट पढ़ने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, जो हमारा सबसे बेसिक पॉइंट था। सबसे शुरुआत में हमने ये चीज़ पढ़ी थी। ठीक है, देखिए आज का जो पॉइंट है वो इसी पर है। देखिए पावर 4 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर करूँ तो पावर 4 बन जाएगी। देखिए कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा तो यहाँ से मुझे 1 की स्क्वायर करनी होगी। 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये आपको पता होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो आपने अलजबरा में पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो हम आगे जब अलजबरा करेंगे तब मैं आपको बता दूंगा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर, साइन की पावर 4 थीटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू में b, ठीक है, बराबर 1। 1 का स्क्वायर 1, साइन की पावर 4 थीटा, ये क्या हुआ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर किसके है, 1। ठीक है, यहाँ से मैं साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस पावर 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से इसे वहाँ ले जाकर माइनस कर दूंगा तो क्या बनेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो इसी पर है कि मैं यहाँ से पावर 4 बना सकता हूँ तो पावर 6 भी बना सकता हूँ। कैसे, मैं इसका क्यूब करके बना सकता हूँ। ठीक है, पहले आपको खुद से कोशिश करनी है। ठीक है, मैं करवा देता हूँ। आप इसे नोट भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर मैं दोनों तरफ क्यूब कर देता हूँ तो देखिए साइन की स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, मैं दोनों तरफ क्यूब कर देता हूँ। ठीक है, क्यूब आपको पता होगी a प्लस बी का होल क्यूब। अगर आपने थोड़ी बहुत भी मैथ पढ़ी है तो आपको a प्लस बी का होल क्यूब पता होगा। ठीक है, मैं बताता हूँ। देखिए a प्लस बी होल क्यूब बराबर होता है a की क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ये जो a प्लस बी है ये सिर्फ 3ab के गुणा में होता है, ना कि इनके साथ में होता है। तो a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ये चीज़ें हम अलजबरा में पढ़ेंगे और इसे कैसे करना है ये भी हम पढ़ेंगे। देखिए आज का जो हमारा ये पॉइंट है वो इसमें ये है कि मैं इसे अगर दोनों तरफ क्यूब करूँगा तो a की क्यूब क्या हो गया, साइन की पावर 6 थीटा
2 की पावर 3 करेंगे कितना हो जाएगा 6, ठीक है। साइन की पावर 6 थीटा, कोस पावर 6 थीटा प्लस 3, ए का मान कितना है साइन स्क्वायर थीटा, बी की वैल्यू क्या है कोस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट ए प्लस बी क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और बराबर 1 का क्यूब कितना होगा 1। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो मैं यहाँ से इसे डायरेक्ट 1 लिख सकता हूँ। जब 1 का इसके साथ गुणा करूँगा तो 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा रहेगा, इसी को मैं वहाँ ले जाकर माइनस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ से बराबर किसके आएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसे आप देख सकते हैं, देखिए साइन की पावर 6 थीटा कोस की पावर 6 थीटा बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इस पर बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट ये एग्जाम में भी पूछा जाता है। साइन पावर 4 थीटा प्लस कोस पावर 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा ये कॉमन है, एक भी कॉमन है, ठीक है। यहाँ पावर 6 थी, यहाँ 3 है, आधा है, यहाँ पावर 4 है, यहाँ 2 है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या होगा, अगला पॉइंट जो है वो है साइन पावर 8 थीटा प्लस कोस पावर 8 थीटा बराबर 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। चलते हैं अगले पॉइंट पे, अगला जो पॉइंट है वो हमारा शुरू करते हैं। देखिए इसे आप नोट भी कर सकते हैं, साथ साथ में आप नोट्स बनाते जाइएगा इसके, ठीक है। और बार बार रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, रिवीजन करने से चीज़ें याद रहती हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट बताने से पहले मैंने आपको कुछ एक बेसिक पॉइंट बताया था, बता देता हूँ। ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा बराबर सी है, तो ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा बराबर डी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होगा। यह पॉइंट मैं बता चुका हूँ, जो आप पिछली वीडियो अगर आपने पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, वहाँ मैं ये चीज़ बता चुका हूँ और इसे बेसिक से सोल्व करके भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो पीछे की वीडियो आप देख लीजिए, ठीक है। इसके अलावा आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा बराबर सी है, तो बी साइन थीटा माइनस ए कोस थीटा बराबर डी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होगा, ठीक है। ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा बराबर सी है, ए बी साइन थीटा माइनस ए कोस थीटा बराबर डी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होगा। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी मैं पॉइंट पीछे करवा चुका हूँ, ये दोनों एक ही जैसे पॉइंट हैं, ठीक है। आज का जो अगला पॉइंट है वो इसी से कुछ रिलेटेड है। ये हमने देखा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, उसी फॉर्मूले पर ये चीज़ बनती है, ठीक है। इसके अलावा हमने 2 फॉर्मूले और देखे, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो उस फॉर्मूले पर जो बेसिक पॉइंट बनता है वो देख लेते हैं। देखिए इसे आप नोट कर सकते हैं और पीछे मैं करवा चुका हूँ। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला जो पॉइंट है वो ये है, सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा बराबर सी है, तो ए टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा बराबर डी है, तो ए बी सी और डी में रिलेशन क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर के।
ये रिलेशन होगा। ये रिलेशन कैसे होगा ये मैं भी प्रूफ करके बताता हूँ। पहले आपको खुद से कोशिश करनी है, उसके बाद में मैं करवा देता हूँ। देखिए a sec थीटा प्लस b tan थीटा बराबर c दे रखा है, और tan थीटा के साथ में यहाँ a है, यहाँ tan थीटा के साथ में b है, ठीक है। तो a tan थीटा प्लस b sec थीटा बराबर d है। तो a b c d में जो रिलेशन बनेगा वो होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर के। कैसे होगा ये देखते हैं। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ से दोनों तरफ स्क्वायर करके दोनों का मैं सबसे पहले स्क्वायर कर देता हूँ। देखिए अगर मैं फर्स्ट ऊपर वाले का स्क्वायर करूँगा, a sec थीटा प्लस b tan थीटा बराबर c का अगर मैं स्क्वायर करूँ तो क्या पॉइंट बनेगा, a sec थीटा प्लस b tan थीटा बराबर c। दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर देता हूँ, दोनों साइड में स्क्वायर कर दूंगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है। यहाँ भी मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ स्क्वायर, a tan थीटा प्लस b sec थीटा होल स्क्वायर बराबर d स्क्वायर, ठीक है। मैं इनका स्क्वायर करके इन्हें ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले क्या होगा, a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab tan थीटा sec थीटा, ठीक है। a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। 2ab 2a sec थीटा b tan थीटा, ab को मैंने एक साथ लिख लिया, tan थीटा sec थीटा को एक साथ लिख दिया, ठीक है, कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद में इसे मैं लिख सकता हूँ c स्क्वायर के बराबर। अगला जो पॉइंट है मैं यहाँ से इसकी स्क्वायर कर देता हूँ, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा प्लस 2ab tan थीटा sec थीटा, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a tan स्क्वायर थीटा b sec स्क्वायर थीटा प्लस 2a tan थीटा b sec थीटा 2ab tan थीटा sec थीटा बराबर किसके होगा, d स्क्वायर के। यहाँ से अगर मैं दोनों को माइनस कर दूँ, एक दूसरे में से दोनों को माइनस कर दूँ तो क्या होगा, देखिए माइनस करूँगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ से मैं इसे आगे लिख देता हूँ, b स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस, ये भी माइनस होगा, ठीक है, माइनस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा बराबर c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। ये प्लस के 2ab tan थीटा sec थीटा माइनस के 2ab tan थीटा sec थीटा कैंसिल हो जाएंगे। अगर आप इसे ऐसे माइनस नहीं कर पाते हैं तो आप इन्हें डायरेक्ट लाइन में लिखकर एक दूसरे में से माइनस करके देख सकते हैं, यही बचेगा, ठीक है। यहाँ से a sec स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस b sec स्क्वायर थीटा, b tan स्क्वायर थीटा माइनस में a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। मैं यहाँ से ऐसे भी लिख सकता था, a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि मैंने उसे डायरेक्ट इन दोनों को एक साथ में लिख दिया ताकि लिखने में और सॉल्व करने में आसानी हो। यहाँ से मैं a स्क्वायर, यहाँ से sec स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकता हूँ, sec स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस, यहाँ से मैं tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेता हूँ, tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर किसके है, c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर के। देखिए यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, यहाँ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है। इसे मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, इसे मैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बना सकता हूँ। मैं यहाँ से डायरेक्ट माइनस के tan स्क्वायर थीटा भी कॉमन ले सकता था, ठीक है। अब एक बार मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ बाहर, अगर मैं माइनस बाहर कॉमन ले लूँगा तो यहाँ से क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। मैं यहाँ से डायरेक्ट माइनस के tan स्क्वायर थीटा भी कॉमन ले सकता हूँ, माइनस tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा बराबर होगा c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर के। देखिए यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस अगर मैंने बाहर लिख दिया, अगर इस माइनस को मैं अंदर वापस गुणा करूँगा तो प्लस का tan स्क्वायर, ये माइनस का tan स्क्वायर है, ये इसके साथ प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, a माइनस का a tan स्क्वायर हो जाएगा जो पहले ही दे रखा है। यहाँ से इसका माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो b प्लस के tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, b प्लस का tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार माइनस के tan स्क्वायर थीटा मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ से मैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कॉमन ले लिया,
अंदर क्या बचेगा, यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ से माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर किसके होगा, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर के। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, स्टार्ट के जो फॉर्मूले हैं वो हमने पढ़े थे। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ से मैं सेक एक निकाल सकता हूँ, कैसे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर किसके होगा, 1 के। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा, तो इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे डायरेक्ट 1 लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होगा सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर के। ठीक है, तो ये ए बी और सी डी में रिलेशन है। यदि आपको ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा, ठीक है, अगर ए के साथ सेक थीटा है तो यहाँ ए के साथ टेन थीटा होगा और दोनों के बीच में निशान भी प्लस का होगा। यहाँ बी टेन थीटा है तो यहाँ पर बी सेक थीटा होगा। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, और दोनों के बीच में प्लस होगा। जो साइन और कोस था उनके बीच में निशान माइनस का था, प्लस दे के माइनस पूछा था, यहाँ पर प्लस दे के प्लस दे रखा है। सॉरी, उसमें एक प्लस था एक माइनस था, यहाँ पर दोनों ही प्लस है। ठीक है, वहाँ भी ए बी सी डी में रिलेशन पूछा था, यहाँ भी ए बी सी डी में रिलेशन पूछा है। अगला जो पॉइंट है वो है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का। उस पर जो पॉइंट बनता है वो इसी प्रकार है, वो भी देख लेते हैं। देखिए, सॉल्व करते हैं। पहले आपको खुद से भी उसे कोशिश करनी है, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, देखिए आपको दे रखा है ए कोसेक थीटा प्लस बी कोट थीटा बराबर सी है, ए कोट थीटा प्लस बी कोसेक थीटा बराबर डी है। आप इसे पहले भी लिख सकते हैं, बी कोसेक थीटा प्लस ए कोट थीटा, कैसे ही लिखो, दोनों प्लस है, कैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, देखिए अगर ए बी सी डी में यहाँ से रिलेशन पूछा है, ए बी सी और डी में, तो यहाँ से भी क्या रिलेशन बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर के। कैसे होगा, प्रूफ करते हैं। आपको खुद से कोशिश ज़रूर करनी है एक बार इसे सॉल्व करने की, एक बार मैं बोर्ड पे करवा देता हूँ। देखिए, यहाँ से मैं यहाँ से फिर स्क्वायर कर लेता हूँ। इसे सॉल्व करने का तरीका आपको ध्यान रखना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये जब प्रूफ करना है कि ये क्यों होता है, तो हमें पता है कि ए की स्क्वायर करनी पड़ेगी और बी की भी स्क्वायर करनी होगी, तभी तो ये प्रूफ कर सकते हैं। तो आपको यहाँ से दिमाग चलना चाहिए कि हमें स्क्वायर करके ही प्रूफ कर सकते हैं इसका। ठीक है, तो दोनों का क्या कर देते हैं, स्क्वायर। स्क्वायर करने से क्या होगा, ए कोसेक थीटा प्लस बी कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर होगा। यहाँ से ए कोट थीटा प्लस बी कोसेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर किसके होगा, डी स्क्वायर के। ठीक है, पहला पॉइंट मैं यहाँ से इसका स्क्वायर कर देता हूँ, क्या होगा, ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोसेक थीटा कोट थीटा बराबर सी स्क्वायर। ठीक है, अगला पॉइंट, ए स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोसेक थीटा कोट थीटा बराबर डी स्क्वायर। फिर यहाँ से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे दोनों को। माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि हमें 2ab कोसेक थीटा कोट थीटा ये वैल्यू नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्या, ए स्क्वायर चाहिए, बी स्क्वायर चाहिए जो यहाँ है, और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर यहाँ है, लेकिन हमें a2ab नहीं चाहिए, तो हमें इसे माइनस करना होगा तभी होगा। अगर जोड़ देंगे तो ये तो साथ में रहेगा, इसलिए इसे हमें माइनस करना होगा। आप इसे माइनस कर सकते हैं। ठीक है, माइनस करने के लिए मैं आपको एक बार बेसिक से सीधा माइनस करके बता देता हूँ, किसी को हो सकता है समझ में ना आए। देखिए, पहले मैं यहाँ से ये लिखता हूँ, ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस
माइनस, अब मैं इसे माइनस कर रहा हूँ, ठीक है, इसे माइनस कर रहा हूँ, बराबर में सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अलग कर देंगे, यहाँ से मैं माइनस कर रहा हूँ इसको, माइनस ए स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा, माइनस करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस का है ये माइनस का है, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, और बराबर में क्या बचा हुआ है, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ए कोसेक स्क्वायर थीटा बी कोसेक स्क्वायर थीटा, इन दोनों को मैं एक साथ में कॉमन ले सकता हूँ, क्या कॉमन ले सकता हूँ, कोसेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकता हूँ, क्या कॉमन ले सकता हूँ, कोसेक स्क्वायर थीटा, तो मैं यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकता हूँ, अंदर बचेगा ए स्क्वायर, यहाँ बचेगा माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, इन दोनों में मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, इन दोनों में देखिए कोट स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकता हूँ, लेकिन मैं माइनस का कोट स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूँगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो मैं माइनस का कोट स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूँगा तो अंदर क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर किसके है, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये बराबर में है, ठीक है। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि दोनों तरफ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अंदर यहाँ से क्या बचेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ से बचेगा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा बराबर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, एक, कैसे, सबसे पहले हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो मैं यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा को माइनस कर सकता हूँ, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहाँ मैं इसकी गुणा में 1 लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गुणा में 1 का कोई मतलब नहीं बनता, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, तो यहाँ से ये प्रूफ हो जाता है कि ए बी सी डी में क्या रिलेशन होगा, जब आपको ए कोसेक थीटा बी कोट थीटा बी कोसेक थीटा प्लस बी कोस सॉरी ए कोसेक थीटा प्लस बी कोट थीटा बराबर सी दे रखा है, ए कोट थीटा प्लस बी कोसेक थीटा बराबर डी दे रखा है, तो ए बी सी डी में रिलेशन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होगा, ठीक है। देखिए ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल बेसिक पॉइंट है, एग्ज़ाम में इन पर क्वेश्चन आते हैं, आपको बस यही याद रखना है कि यहाँ पर ए कोसेक थीटा है प्लस बी कोट थीटा है और वो सी के बराबर दे रखा है, यहाँ बी के साथ कोट है तो यहाँ बी के साथ कोसेक है, यहाँ ए के साथ कोसेक है तो यहाँ ए के साथ कोट थीटा है, ठीक है, इन्हें आगे पीछे लिख सकते हैं, इन्हें भी आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए यहाँ एक की जगह एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, यहाँ के बी की जगह अगर 2 है तो यहाँ भी 2 होगा, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 होगा, फिर सी दे रखा होगा डी का मान निकालना होगा, या डी दे रखा होगा सी का मान निकालना होगा, एक इनमें से 3 वैल्यू दे रखी होगी, एक का मान निकालना होगा, ठीक है। इसके अलावा और बेसिक जो पॉइंट बनते हैं वो भी देखेंगे। देखिए यहाँ से दोनों के बीच में प्लस का निशान था, दोनों के बीच में प्लस का निशान है, जबकि साइन और कोस के अंदर एक में प्लस होता है एक में माइनस होता है, ठीक है। मैं बता देता हूँ कि आज का पॉइंट जो है हमने क्या क्या पढ़ा है। देखिए तो अभी तक आज के वीडियो में हमने क्या पढ़ा वो उसके बारे में मैं थोड़ा सा एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, जिसमें कुछ एक पॉइंट पहले का है और आज के कुछ 2 पॉइंट जो मैंने पढ़ाए हैं वो उनके बारे में मैं रिवीजन करवा देता हूँ। देखिए आज से पहले हमने एक पॉइंट पढ़ा था, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा बराबर सी है, तो आपको दे रखा है ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा बराबर सी, ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा बराबर डी दे रखा है, तो यहाँ पर रिलेशन क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये मैं पहले बता चुका हूँ पिछले कई वीडियो में, ठीक है, स्टार्टिंग में ही बताया था। ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा बराबर सी है, ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा बराबर किसके होगा, डी के, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होगा। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा बराबर सी है, और आपको दे रखा है ए साइन थीटा प्लस बी सी कोस थीटा बराबर सी, और बी कोस थीटा बी साइन थीटा माइनस
ए कोस थीटा बराबर डी है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होगा। देखिए ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा बराबर सी है, ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा बराबर डी है। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होगा। ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा बराबर सी है, यहाँ बी साइन थीटा माइनस ए कोस थीटा बराबर डी है, तो भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होगा। कैसे होगा? इसका स्क्वायर और इनका स्क्वायर आपस में जोड़ दीजिए, प्रूफ मिल जाएगा। इसका स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए, आपस में जोड़ दीजिए, आपको यहाँ से ये चीज़ प्रूफ हो जाएगी। ये पीछे की वीडियो में मैं प्रूफ कर चुका हूँ। ठीक है, इसके अलावा आज हमने जो पॉइंट पढ़ा है, आज जो पॉइंट पढ़ा वो पढ़ा ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा बराबर सी दे रखा हो, और कई बार बीच में लाइट चली जाती है, इसलिए कई बार हमें कट लगाने पड़ते हैं। आज के आधे घंटे की वीडियो में लगभग 2 से 3 बार लाइट जा चुकी है, इसीलिए कई बार कट करना पड़ता है वीडियो। ठीक है, देखिए ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा बराबर सी है। ठीक है, ए टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा बराबर डी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होगा। ठीक है, ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा बराबर सी है, ए टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा बराबर डी है, तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होगा। ये ए बी सी डी में रिलेशन होगा। ठीक है, ये कैसे प्रूफ किया ये मैं अभी बता चुका हूँ। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो ये हमने ये देखा था, ए कोसेक थीटा प्लस बी कोट थीटा बराबर सी है, ए कोट थीटा प्लस बी कोसेक थीटा बराबर डी है, तो ए बी सी और डी में रिलेशन होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर के। ठीक है, तो ये जो 3 पॉइंट हैं आपको याद होने चाहिए। यहाँ पर देखिए ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा बराबर सी है, ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा बराबर डी है। यहाँ प्लस है या माइनस है, साइन थीटा के साथ में ए है तो कोस थीटा के साथ में ए होगा, साइन थीटा के साथ में बी है तो यहाँ कोस थीटा के साथ में बी होगा, साइन थीटा के साथ में ए है तो साइन थीटा के साथ में बी है, कोस थीटा के साथ में बी है तो यहाँ कोस थीटा के साथ में ए है। ठीक है, तो ये एक दूसरे के रिलेशन नहीं, इनका अलग अलग रिलेशन होगा, तो जो ऑप्शन बनेगा वो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहाँ भी क्या होगा, ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा बराबर सी है, तो जहाँ सेक थीटा के साथ में ए है तो यहाँ सेक थीटा के साथ में बी है, टेन थीटा के साथ में बी है तो यहाँ टेन थीटा के साथ में ए है। इनमें जो रिलेशन होगा वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होगा। ठीक है, ए कोसेक थीटा प्लस बी कोट थीटा बराबर सी है, दोनों के बीच में प्लस होगा, यहाँ भी दोनों के बीच में प्लस होगा, यहाँ प्लस और माइनस होगा। आपको ये माइनस देकर ऊपर माइनस दे सकता है, ऊपर माइनस देकर सी दे सकता है। ठीक है, और ये नीचे दे सकता है प्लस दे सकता है, तो भी क्या होगा, ये रिलेशन बनेगा। ठीक है, ऐसा भी आप प्रूफ कर सकते हैं। इसके बाद में ए कोसेक थीटा प्लस बी कोट थीटा बराबर सी है, तो ए कोट थीटा, यहाँ बी कोट थीटा है तो यहाँ ए कोट थीटा होगा, यहाँ ए कोसेक थीटा है तो यहाँ बी कोसेक थीटा होगा। यहाँ सी और डी में रिलेशन जो होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये रिलेशन होगा। ये सभी रिलेशन आपको याद रखने हैं, तीनों फॉर्मूलों पे हैं। तीनों जो फॉर्मूले हैं वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, कौन कौन से, साइन स्क्वायर थीटा, ये जो फॉर्मूला बनता है इसका रिलेशन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसे हमने इसके साथ प्रूफ किया है। ये जो है ये हमने सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इस फॉर्मूले के साथ में इसे सॉल्व किया है, ये इस फॉर्मूले के साथ में रिलेशन करता है। ठीक है, इसके बाद में अगला जो पॉइंट है कोसेक और कोट का, ये कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, इसके साथ जो रिलेशन है ये इसके साथ रिलेशन करता है। ठीक है, तो इन तीनों पॉइंट्स को हमने पढ़ा, ये पहले पढ़ चुके हैं और ये आज की क्लास में हमने दोनों पॉइंट देखे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आगे का जो पॉइंट है वो अगली क्लास में करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आपको शेयर करना है, कुछ सीखने को मिले तो आगे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए। ओके,
मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।